सय्यदुल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़द्उ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें। इन मुख्तसर मारूज़ात को दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें खूब ज़्यादा। आप भी सवाब कमाएं, मुझे भी सवाब कमाने का मौका फ़राहम करें। सूरतुल बक़रा की ये आयत जिसका एक हिस्सा मैंने अभी तिलावत किया, इसके पहले की कुछ बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। यहाँ पर हम इस हिस्से के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अपने रब से, यहाँ पर देखिए फ़द्उ लना रब्बक, अपने रब से, रब्बना नहीं फरमाया, हमारे रब से नहीं, रब्बक, अपने रब से। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो मकाम, जो मर्तबा, जो क़ुर्ब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ हासिल है, वो हम यहूदियों को, हम गुनहगारों को हासिल नहीं है। जो रुतबा मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह की शान के आगे है वो हमारा नहीं है। और दुआ भी करवाई, खुद दुआ नहीं की, ये मैंने काफ़ी तफसील से पीछे अर्ज़ किया। यहाँ भी कहा कि अपने रब से, यानी आपको जो कुर्ब हासिल है वो हमें हासिल नहीं है, तो आप उस कुर्ब के ज़रिए से, उस कुर्ब का वसीला देकर हमारे लिए दुआ कर दीजिए। रब्बका, दुआ क्या कीजिए? मैंने पीछे तफसील से बताया कि मन्नो सलवा नहीं खाने से इनकार कर दिया था उन्होंने। तो दुआ क्या कीजिए? युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द, युख़रिज लना, हमारे लिए निकाल दे। यानी इतने काहिल, सुस्त, या ये कहिए कि मक्कार बंद थे ये लोग कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी कुदरत कामिला से इन्हें बग़ैर किसी मेहनत के, कोई कोशिश नहीं करनी है, परिंदे आ रहे हैं, उनके सामने गिर रहे हैं, उठा रहे हैं, पका रहे हैं, खा रहे हैं, पीने के लिए शहद जैसा सलवा आ रहा है, पानी निकल रहा है, बग़ैर मेहनत के, कोई तकलीफ नहीं, कोई मेहनत। पानी की नहरें बह रही हैं इनके लिए, तफसील से मैंने पीछे बताया। तो जब वहाँ पर परिंदा खुद आकर गिर रहा है, खुद पका रहे हैं, पानी खुद आ रहा है चल कर, कोई मेहनत नहीं करनी है, खाना है बस। तब यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अब बस हो गया, 40 साल से एक चीज़ खा खा के अब नहीं खाएंगे। तो दुआ करोगे ज़मीन से हमारे लिए वो चीज़ें निकले, ज़मीन से खारिज, इखराज हो, नीचे चीज़ें निकलें। ये नहीं कि हम हल चलाएंगे, हमें हल दे दो, हमें बीज दे दो, हम हल चलाएंगे, खेत में पानी डालेंगे, फिर ग़िज़ा उगेगी, अनाज उगेगा तो खाएंगे ना। निकाल ले, अल्लाह से दुआ करो कि वो चीज़ें। ये नहीं था उनका कि हम मेहनत करके उगाएंगे ना, हमारे लिए निकाल देना। हमें
युखरिज लना, हमारे लिए ज़मीन वो निकाले अपने आप। वो आगे वो आएगा क्या क्या मांगा था इन्होंने, अपने आप निकाले, मेहनत नहीं करनी। यानी अपने आप को कुछ और ही समझ लिया था इन्होंने। और वो भी किससे कह रहे हैं, एक नबी से कह रहे हैं। तो इसके पहले जो इन्होंने अर्थ की थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ दुआएं की, वाइज़ इस्तस्का, पानी के लिए दुआ की। मन्नो सलवा के लिए दुआ की। यहाँ आपने दुआ नहीं फरमाई, बल्कि आगे क्या फरमाया वो आगे आएगा। तो दुआ नहीं फरमाने की एक वजह ये भी थी कि तुम इतना तुम्हें अपने आप पर वो हो गया कि हम मेहनत नहीं करेंगे, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो ज़मीन से निकाल दे हमारे लिए। ऐसे बदबख्त ही कह लीजिए, इतने इनाम मिलने पर भी सुधरे नहीं थे। आगे फरमाया जाता है युखरिज लना, क्या निकाल दे, मिम्मा तुम्बितुल अर्द, ज़मीन जो उगाती है, ज़मीन जो उगाती है उसमें से, मिम्मा तुम्बितुल अर्द, ज़मीन वो चीज़ निकाले जो उसमें से उगते हैं, उसमें से ये चीज़ें निकले, हमारे लिए निकाल दे रहा अज़्ज़ा वजल। तुम्बितुल अर्द, जो चीज़ ज़मीन उगाती है। कुरान है ये, कुरान की सूरतुल बक़रा दूसरी सूरा उसकी आयत नंबर 61, कुरान पाक है। तुम्बितुल अर्द, जो चीज़ें ज़मीन उगाती है। असल उगाने वाला कौन, अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह अगर चाहे तो ज़मीन की जगह पानी से उगना शुरू हो जाए, आग से चीज़ें उगने लगें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर चाहे तो नरम ज़मीन की जगह पत्थरों से चीज़ें उगना शुरू हो जाए। अल्लाह ने ज़मीन में ये ख़ासियत अता फरमाई है। ज़मीन के अंदर ये तासीर अल्लाह ने रखी है कि वो खाने की चीज़ें उगा सकती है। इसलिए हकीकी तौर पे चीज़ों को, अनाज वगैरह को उगाने वाला जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और मजाजी तौर पर अल्लाह की अता से चीज़ों को, अनाज को उगाने की ताकत ज़मीन में भी मौजूद है। ख़ुद कुरान पाक कह रहा है मिम्मा तुम्बितुल अर्द, ज़मीन जो चीज़ें उगाती है। तो पता चला कि किसी फ़ेल की निस्बत, किसी काम की निस्बत अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ ये सोच कर करना कि अल्लाह हकीकी तौर पे वो काम करने वाला है, और इस चीज़ में, इस बंदे में, इस शय में अल्लाह ने वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो तासीर अता की हुई है कि जिससे वो बंदा, वो चीज़, वो शय ये काम कर सकती है। मजाजी तौर पर कर सकती है, हकीकी तौर पर करने वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, मजाजी तौर पर करने वाले ये भी हैं। तो इस तरीके से अक़ीदा रखना कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई शिर्क नहीं है। अगर ज़मीन का अनाज को उगाना जायज़ है और ये कहना कि ज़मीन ने अनाज को उगाया, ये गलत नहीं, तो उसी तरीके से ये कहना भी बिल्कुल जायज़ है कि सरकार मुईनुद्दीन अजमेरी गरीबों को नवाजते हैं, गरीबों को नवाजने वाले गरीब नवाज है। अल्लाह सबको नवाजने वाला हकीकी तौर पर है, पर अल्लाह ने अपने इस बंदे को गरीबों को नवाजने की, बख्शिशें अता करने की ताकत अता फरमाई है। तो हकीकी नवाजने वाला
अल्लाह है और मजाजी तौर पर नवाजने वाले सरकार गरीब नवाज है, तो इसमें भी कोई शिर्क नहीं है। हकीकी तौर पर बंदों को औलादों से नवाजने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल है, लेकिन अगर किसी बुज़ुर्ग की दुआ से ये कहे कि फ़ला बुज़ुर्ग की दुआ से मुझे बच्चा हासिल हो गया है, मेरी गोद भर गई है, मेरे घर में देने वाला अल्लाह और मजाजी तौर पर दुआ करके मुझे बच्चों मेरी घर में बच्चों की लिखारियाँ लाने वाले दुआ करने वाले ये फ़ला बंदे हैं, इनकी दुआ से इन्होंने मुझे बच्चे से नवाजा है, तो इसमें भी कोई शिर्क नहीं है। मतलब यह है कि हकीकी तौर पर हर चीज़ का करने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल है, पर मजाजी तौर पर किसी बंदे की तरफ ये अमान कर करना, ये अकीदा रखना कि अल्लाह हकीकी है और ये मजाजी है। सारी चीज़ों का देने वाला, करने वाला, अता करना, देना, बख्शना, सब कुछ करने वाला हकीकी तौर पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल है, पर मजाजी तौर पर अल्लाह की अता से ये बंदे भी अता करते हैं, बख्शते हैं, नवाजते हैं। यह अकीदा अगर कोई रखता है तो कोई शिर्क नहीं है। जिस तरीके से फरमाया गया, मिम्मा तुंबितुल अर्द, जो चीज़ें ज़मीन उगाती है, हकीकी तौर पर उगाने वाला अल्लाह है, मजाजी तौर पर उस ज़मीन में अल्लाह ने वो तासीर रखी है, इसलिए ये कह दिया गया कि ज़मीन चीज़ें उगाती है। ये अगर गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, तो उसी तरीके से वो चीज़ें भी गलत नहीं कि गरीब नवाज ने मुझे नवाज दिया, गौस पाक ने मुझे अता कर दिया, ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं, अगर ये अकीदा है कि हकीकी तौर पर सब कुछ करने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल और मजाजी तौर पर अल्लाह की अता से ये बंदे भी, गरीब नवाज भी, गौस पाक भी, सरकार बहाउद्दीन शाह बाबा भी, सरकार अब्दुर्रहमान शाह बाबा भी, और जितने औलिया कराम हैं, बहाउद्दीन मुल्तानी हैं, शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं, और भी जितने हैं अल्लाह के नेक बंदे, ये भी अता करते हैं, ये भी बख्शते हैं। अगर यह अकीदा रखे कि अल्लाह की अता से करते हैं तो कोई शिर्क नहीं है। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला